और प्रकाश जोशी, ये दूसरी तस्वीर जो है उस पर आपको कमेंट जरूर करना चाहिए। ये जो तस्वीर है ये जनजियो के लिए है, यानी कि हमारे युवा वर्ग, क्योंकि उनको पूजा पाठ थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। नहीं, आपके लिए भी है। नहीं नहीं, ये युवा आपके के लिए भी है, युवाओं के लिए उनको बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। तो कहीं ना कहीं मंदिर में आके और देखिएगा कि इस तरह के जो शो होते हैं, टेक्नोलॉजी वाले शो, वो युवाओं के ध्यान आकर्षित करता। हम, और आपने सही बोला कि हम लोगों के लिए, कि ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने भी नहीं देखी, तो हम भी देखते हैं तो हमें भी बड़ा गर्व महसूस होता है और अच्छी की फील की अनुभूति होती है। नहीं, ये अपने आप में है। और इसके बाद बहुत सारे लोग अब सोमनाथ जाना शुरू कर देंगे। उसका कारण ये है कि अभी स्टूडियो में थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि जेनजी जाते हैं इस तरह की, चाहे वो महाकाल की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ की बात हो, मगर सोमनाथ भी लोग जाते हैं। और काफ़ी दिनों से, क्योंकि सोमनाथ जो जाता है वो द्वारका भी दर्शन करने के लिए चला जाता है वहाँ कुछ दूरी पर। मगर भगवान भोलेनाथ जो कहते हैं कि कुछ भी उनकी भक्ति की जाए किसी भी तरीके से तो प्रसन्न हो जाते हैं। और ये तो पहला ज्योतिर्लिंग है। आज अब आप देखिए कि एयर शो वहाँ पर हुआ, उसके पहले प्रधानमंत्री ने वहाँ पर पूजा पाठ किया। और ये देखिए एक तिरंगा झंडा भी वहाँ पर नजर आया, एक तिरंगे के स्वरूप का भी फॉर्मेशन बना जब वहाँ पर एयर शो चल रहा था। और ये अपने आप में अद्भुत इसलिए है क्योंकि इसकी बाकायदा लंबे वक्त से तैयारी चल रही थी और आस्था का ऐसा प्रतीक है जिसको लेकर के इतने सारे सवाल उठे पहले। और उसके बाद अब सोमनाथ की स्वर्गाथा ये है कि आज उसी तरीके से ये मंदिर शानदार, और अब तो अलग अलग इसके निर्माण भी हो रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से। और जैसा कि प्रकाश जोशी जी कह रहे थे कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तो अब से गुजरात में तो विकास का काम हो ही रहा, लेकिन सोमनाथ को लेकर खास तौर पर जो योजना है सरकार की वो फिलहाल दिख रही है। और प्रकाश जोशी जी, कुछ और खासियतें सोमनाथ मंदिर के बारे में अगर आप बताएं। देखिए, सोमनाथ मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि क्यों इसमें अटैक किया गया है। आप ये मान लीजिए, ये हमारा इकोनॉमिक हब था। यहाँ पर इकोनॉमिक से संबंधित डिसीजन लिए जाते थे। जिस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक है, तो उस जमाने का ये एक तरह का रिजर्व बैंक था। यहाँ पर धनराशियाँ इकट्ठा होती थी और पूरे देश की धनराशि, आर्थिक व्यवस्था सोमनाथ से चलती थी, सभी मंदिरों से चलती थी। और सभी मंदिरों के अंदर 4 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, जो कि धर्म, काम, मोक्ष और अर्थ, इस प्रकार की चारों तरीके की शिक्षाएं। ऐसा नहीं कि धर्म ही धर्म मंदिर से सिखाया जाता था। वहाँ से कोई व्यक्ति इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, उसकी प्रतिभा को, या ब्राह्मण बनेगा या कौन सा काम करेगा, वो भी मंदिर या मंदिर के कमेटी के सदस्य तय करते थे। इसी प्रकार से क्या काम करना है, काम भी आपको मंदिर से ही मिलता था। और रिटायरमेंट के बाद आपको क्या करना है, आपको राजनीति करनी है, किस तरह के निर्णय आपको लेने, ये भी मंदिर से ही तय होता था। तो जो हमारे जो मंदिर थे उनका जो उस समय पे आपने नालंदा का भी नाम सुना ही है। तो हमारे यहाँ ग्रंथ और इतिहास को जला दिया गया है, इसलिए हमें सही एविडेंस मिलते नहीं। तो हमारे देश सोने की चिड़िया था जिस पे इतनी बार आक्रमण हो गया है। जहाँ पर शहद होती है, मक्खियाँ हमेशा वहीं भिन बनाती है। तो हमारा देश हमेशा से सोने की चिड़िया रहा है और यही कारण रहा कि लोगों ने, आक्रांताओं ने बार बार इसको क्षतिग्रस्त किया, सोमनाथ को बार बार इसको लूटा। और एक बार तो ज़्यादा लूट के ले गए। एक बार तो यहाँ पर एक सोने का आपको घंटा भी था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सोने का घंटा। तो इस तरह से लूट तो की गई है, लेकिन उसके बाद भी ये अड़िग रहा, ये डटा रहा। और कहीं ना कहीं आज के सामने देखिएगा, यही सनातन का एक तरह का एग्जाम्पल है कि सनातन को बहुत कोशिश की गिराने की, कुचलने की, लेकिन सनातन अड़िग रहा और आज भी फल फूल रहा है। तो वो सोमनाथ और सनातन दोनों को एक ही उसमें रखना एक बराबर है। अमन गिरी जी, एक वक्त था जब देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां जाना चाहते थे, तो नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था कि इसकी छवि पर, देश की छवि पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन वो वक्त कितना बदल चुका है जब अब प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं, पूजा करते हैं और इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं। इतिहास हम सबको पता है कि किस तरीके से एक धर्म को आगे करने की और हिंदुओं को और सनातन को नीचा दिखाने की कोई कमी नहीं छोड़ी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर आज के समय में जितने भी नेता हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। मोदी जी एक अपने आप में एक लौह पुरुष, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे, दूसरे हमारे मोदी जी हैं।
तीसरे हमारे योगी जी हैं, किस तरीके से धर्म ध्वजा साथ लेकर चल रहे हैं। पहले तिलक लगाने पर भी, पहले नहीं, अभी भी देख लीजिए, कई आप चुनावी सभाओं में देखेंगे, कई नेताओं को अगर तिलक लगा दिया जाए तो वो तुरंत रुमाल से पोंछ लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें जाली वाली टोपी पहनाई जाए तो वो लोग साखुशी पहनते हैं। वो मुसलमानों को प्रलोभन करने में, आप अगर देखें तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर हमारे कुमार विजय जी जो बने हैं, और वो किस तरीके से चर्च पर घुटने के बल गए, तो वो ईसाइयों को और मुसलमानों को खुश करने के लिए अगर कोई नेता, चाहे उनकी खुद की आस्था भी हो, उनकी खुद की आस्था भी हो, अगर वो करने के लिए जाए तो वो अच्छा है, लेकिन हिंदू अगर तिलक भी लगा ले तो वो एक गाली के रूप में था। इस विचार को, इस सोच को बदला नरेंद्र मोदी जी ने जी। अपने मजबूत फैसलों से, अपने मजबूत कृत्यों से, अपने मजबूत इरादों से। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की सोच बदल दी। बिल्कुल अब